भारत रूस का कितना पक्का साझेदार है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस और भारत के बीच में एक से बढ़कर एक रक्षा साझेदारी से जुड़ी डील्स हुई हैं। अब रूसी मीडिया में कुछ समय से इस बात को लेकर खबर चल रही है कि रूसी सरकार भारत के साथ मिलकर सुखोई 57 फाइटर जेट्स का संयुक्त निर्माण करना चाहता है। हालांकि भारत अपने आप को इस प्रोजेक्ट से बहुत पहले दूर कर चुका है, लेकिन फिर एक बार रूस ये चाहता है कि भारत उसके साथ इन फाइटर जेट्स का निर्माण करे। इसके लिए वो संयुक्त अरब अमीरात को भी प्रस्ताव भेज चुका है। ये फाइटर जेट्स दुनिया के 10 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में दूसरे नंबर पर माना जाता है। भारत इस प्रोजेक्ट में एकदम इंटरेस्टेड नहीं है। भारत बहुत पहले कह चुका है कि वो अपने खुद के फाइटर जेट्स को विकसित करना चाहता है और इसलिए वो अपने प्रोजेक्ट्स पर ही काम करना जारी रखेगा। अब इसके बीच सबसे पहले चिंता की बात यह है कि सुखोई Su-57 फाइटर जेट की परफॉर्मेंस को लेकर भारत चिंतित था। क्या ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट्स भारत के लिए उपयुक्त होगा, क्योंकि भारत खुद स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने में जुटा है। सुखोई 57 स्टेल्थ है, लेकिन भारत के नए फाइटर जेट्स किसी भी खतरनाक फाइटर जेट से ज्यादा खतरनाक होंगे। सुखोई 57 फाइटर जेट्स की इंजन टेक्नोलॉजी, रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमता को लेकर भारत को चिंता है। AMCA भारतीय वायु सेना में 2030 के मध्य तक शामिल हो जाएगा। भारत 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट अपने देश के मौसम और ज्योग्राफी के हिसाब से बना रहा है, लेकिन सुखोई 57 की खासियत क्या है ये जान लीजिए। सुखोई 57 फाइटर जेट को एक पायलट उड़ाता है। इसकी अधिकतम गति 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है। हैरानी की बात यह है कि ये सुपरसोनिक स्पीड में 1500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, यानी दुश्मन के इलाके में तेज गति से हमला। इसके लिमिट +9.0 है। सुखोई 57 फाइटर जेट की लंबाई 65.11 इंच है, जबकि विंग स्पैन 46.3 फीट और ऊंचाई 15.1 फीट है। ये दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है, क्योंकि इसमें बेहतरीन एवियोनिक्स, एंटी रडार तकनीक, हथियारों का समावेश किया गया है। रूस का ये स्टेल्थ फाइटर जेट अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी अधिकतम ऊंचाई से सीधे दुश्मन पर हमला। इसके अंदर 30 मिलीमीटर की ऑटोमेशन लगी है, यानी दुश्मन के फाइटर जेट, टैंक या बख्तरबंद वाहन पर ताबड़तोड़ गोले बरसा सकती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। हवा से हवा में मार करने के लिए अत्याधुनिक R-77M, R-74M2 या इसके लिए 810 मिसाइल लगा सकते हैं। हवा से सतह पर मार करने के लिए 4 KH-38M या KH-59 MK2 मिसाइल लगा सकते हैं, यानी आसमान से जमीन या जंगी जहाज पर हमला करना आसान है। इसके अलावा 2 एंटी-शिप KH-35U सीरीज की मिसाइल लग सकती है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में एंटी रेडिएशन, गाइड, ऑन गाइड, क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमिंग बम लगाए जा सकते हैं, यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने के सारे हथियार इसमें मौजूद हैं, साथ ही दुश्मन के रडार से बचने के लिए भी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत खुद के फाइटर जेट्स को लेकर कितना आश्वस्त है कि वो दुनिया के दूसरे सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स का सौदा छोड़ रहा है और भारत खुद अपने फाइटर जेट्स बनाने पर काम कर रहा है, जो बिल्कुल इसकी टक्कर का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।